औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको मैं MGTI 619 की इंटर्नशिप रिपोर्ट की फ़र्स्ट असाइनमेंट का सोल्यूशन बताऊंगी। आई नो कि काफ़ी टाइम बाद ये वीडियो आ रही है, जबकि इसकी जो ड्यू डेट है वो 31 अक्टूबर है। कुछ दिन पहले वीडियो डालने का मकसद ये था कि ताकि आप तक रियल वीडियो पहुँचे, फेक वीडियो ना पहुँचे। इससे मुराद ये है कि जो लास्ट टाइम तक जो फर्स्ट सोल्यूशंस आ जाते हैं वो बेसिकली इतने ठीक भी नहीं होते, इसमें प्रॉपर डिस्कशन भी नहीं होती। अभी मैं जो वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसमें फर्स्ट असाइनमेंट के अबाउट एक एक चीज़ होगी कि कहाँ पर क्या लिखना है, कैसे लिखना है और किस तरह लिखना है। MGTI 619 की इंटर्नशिप कहाँ करनी है, कैसे करनी है और किस तरह करनी है, कब तक करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बता दूंगी। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। मेरी वीडियो के अलावा भी अगर आपको समझ ना आए तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे इस इंटर्नशिप से रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। पूछने के गाइडलाइंस की कोई भी अमाउंट मैं नहीं लेती, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है, अभी बात करते हैं इसकी जो फर्स्ट असाइनमेंट आई है उसकी ड्यू डेट क्या है। तो उसकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर है और इसकी असाइनमेंट की सबसे पहले हम क्वेश्चन फाइल देख लेते हैं। यहाँ से हमने क्वेश्चन फाइल को डाउनलोड किया, इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मेंशन है कि MGTI 619 की इंटर्नशिप रिपोर्ट मैनेजमेंट का ये सब्जेक्ट है। इसमें आपकी फर्स्ट जो असाइनमेंट है उसका टाइटल है अप्रूवल ऑफ इंटर्नशिप ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि इसमें आपने इतना लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं लिखना, आपने ऑर्गेनाइजेशन का जस्ट डाटा देना है कि आखिर आप किस ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं। जिस इंटर्नशिप ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं उसकी आपने अप्रूवल लेनी है अपने सुपरवाइज़र में कि आया मैं इस इंटर्नशिप जो ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक बैंक है, कंपनी है, फैक्ट्री है, मैं इसमें जॉब करना चाह रही हूँ, लाइक इंटर्नशिप करना चाह रही हूँ 6 हफ्तों की, क्या ये मैं यहाँ पर कर सकती हूँ, क्या ये मुझे आप अलाउ करती हैं। अगर तो असाइनमेंट के रिजल्ट में वो आपको अप्रूवल दे देती हैं, एक्सेप्ट लिख देती हैं, अप्रूव लिख देती हैं, ओके लिख देती हैं या गुड लिख देती हैं, इट्स मीन कि आपकी असाइनमेंट एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, रिजल्ट बाद में आता है। जैसा कि ये देखें, इस जो ये स्टूडेंट है इसकी असाइनमेंट मैंने सबमिट करवाई हुई है 25 अक्टूबर की। ठीक है, अभी तक 31 इसकी लास्ट डेट है। पहले 24 थी, अब 31 हो गई हुई है क्योंकि कोर्स सिलेक्शन आगे बढ़ गई थी। तो 25 डेट का करवाया हुआ है। जब तक ये क्लोज नहीं होगा तब तक यहाँ पर इसका रिजल्ट, यहाँ पर आंसर नहीं आएगा। रिजल्ट कब आएगा? 31 के बाद ऑलमोस्ट फोर ज़्यादा डेज हो जाएंगे, 3 to 4 डेज में आपकी अप्रूवल जो है वो आपको मिल जाएगी। एक्सेप्ट आ जाएगा तो आपने आगे फर्दर कंटिन्यू कर देना है। रिजेक्ट आ जाएगा तो आपने अपने सुपरवाइजर को मेल करनी है। आपकी सुपरवाइजर जो है उन्होंने आपको मेल की हुई है वेलकम की। मैं आपको एक रैंडम स्टूडेंट का जो है LMS वो शो करवा दूंगी, लाइक शो नहीं करवाऊंगी क्योंकि उनकी अपनी अपनी वो पर्सनल डिटेल्स होती हैं। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि हर स्टूडेंट को जो है वो मेल आती है आपके सुपरवाइजर की। किस पे आती है? आपकी BC की ऑफिशियल जीमेल पे आती है। ठीक है, आपने वहाँ से जाके देख लेना कि आपका सुपरवाइजर आपको कौन सा साइन हुआ है। देन आपने उनको मेल करनी है न्यू ऑर्गेनाइजेशन लेकर कि मेरी ये न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, काइंडली देखें क्या ये अप्रूवल के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर नहीं होती तो फिर से आपने कोई और ऑर्गेनाइजेशन लेनी है या मैम से पूछना है कि आखिर मेरी ऑर्गेनाइजेशन रिजेक्ट क्यों हो रही है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने उनको देनी है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं इस जो फर्स्ट जो एप्लीकेशन ने अप्रूवल के लिए देनी है, इस पर हमने क्या करना है। ये बेसिकली ये जो बॉक्स है ना, हम लोगों ने इस बॉक्स को फिल करना है। मैं अब आपको दिखा देती हूँ जो कि मैं ऑलरेडी सबमिट करवा चुकी हुई असाइनमेंट उसको। ठीक है, मैंने इस असाइनमेंट को वर्ड पे कन्वर्ट किया था। उसके बाद यहाँ पर ये जो बॉक्स था इसमें लिखा हुआ था कि सिलेक्शन, जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ था कि सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन नेम ऑफ फॉर इंटर्नशिप, यानी कि जिस इंटर्न ऑर्गेनाइजेशन में, जिस फैक्ट्री में, जिस बैंक में या जिस कंपनी में आप इंटर्नशिप करना जा रहे हैं उसका नेम लिखे। तो ये स्टूडेंट यहाँ पे कर रहा था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मराइन ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्योंकि वो यहाँ पर जॉब कर रहा था। उसके बाद आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का लिख देना है। जैसे आप सर्जिकल की कंपनी में कर रहे हैं तो आपने लिख देना है IMAX सर्जिकल। अगर आपने वहाँ पर लिखना है क्या कहते हैं
जो भी हो सकता है, बैंक अलाइड बैंक है तो अलाइड लिख दें, मिज़ान है मिज़ान लिख दें, अल्फला है तो अल्फला लिख दें, कोई फैक्ट्री है कोका कोला की तो वो लिख दें। उसके बाद यहाँ पर एक हमें ऑप्शन मिलता है सेक्टर का। सेक्टर में बेसिकली हमने लिखना होता है कि वो सेक्टर क्या क्या जो सर्विसेज हैं वो दे रहा है, उसका आखिर फील्ड क्या है। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि वो शिपिंग कार्गो हैंडलिंग करता है, ट्रांसपोर्ट है, सप्लाई चेन सेक्टर है। ठीक है, ये सारी यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। आप एक भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है या फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इस तरह आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आपने बताना है यहाँ पर कि इज़ द सेलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, यस और नो। तो अगर वो जो उसके पास है स्टॉक है अवेलेबल तो यस कर दे, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटर्नशिप करने जा रहे हैं, ये करना चाहते हैं, क्या वहाँ पर ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं। अगर अवेलेबल हैं तो आप नीचे वो नाम भी लिखें और बताएं भी यस और नो। सबसे पहले हमने लिखना है यस, क्योंकि बेसिकली वो कंपनी जहाँ पर जो बड़ी लेवल की होती हैं वहाँ पर हर डिपार्टमेंट मौजूद होता है। अकाउंटेंट है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट भी होगा, मार्केटिंग है तो सेल भी होगी, ह्यूमन रिसोर्सेज ऑलरेडी होंगे वहाँ पर। फिर बाकी जितने भी होंगे, आप एक लिखें, दो लिखें, तीन लिखें, चार लिखें, ये आप पर है। आप एक भी लिख सकते हैं एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है, जैसे ये है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है मेंशन द यूआरएल फॉर ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप बैंक में कर रहे हैं तो बैंक की जो ऑफिशियल वेब होती है या फिर ऐप होती है, आपने वो यहाँ पर मेंशन करनी है। ठीक है, वैसे बेहतर यही कि आप वेब ही मेंशन करें, जैसे स्टूडेंट ने यहाँ पर इसकी कर दी हुई है। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने पेड इंटर्नशिप करवानी है तो वो रीजनेबल प्राइसेस पे हमसे कांटेक्ट कर सकता है। A to Z उसकी सारी करवाई जाएगी। इसके अलावा उससे वाइवा की प्रेप भी अच्छे तरीके से करवाई जाएगी। इस असाइनमेंट में बेसिकली आपने ये 5 बॉक्स ही फिल करने हैं और इसको आपने सेव करके अपलोड कर देना है और रिजल्ट आने का वेट करना है। इसमें जस्ट इतना है। इसके बाद जो होगा वो भी फर्दर आपको टाइम से पहले बता दिया जाएगा कि क्या क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह करना है। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ आ गई होगी। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन करने हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।